इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2022 में दिसंबर मंथ से मैंने स्टार्ट किया था। और ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट भी थी, क्योंकि घर में इन्वायरमेंट नहीं था, घर में कोई सपोर्ट भी नहीं था। एंड इवन आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक several times, but I think just because of this question has been asked recently several times by many of my viewers and subscribers, so I think it becomes my responsibility again to make a video. And I'm not going to speak everything in English only, I will speak in Hindi. There is no doubt, because मैं चाहती हूँ कि आपको सारी जानकारी मिले जो मैंने किया, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए, ताकि आप भी इंग्लिश सीख सको। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome back once again on my YouTube channel English with Dehati ma'am. And I hope all of you must be doing amazing, and I am here in my fields. And today I want to share with you something. What is that? Actually, I have been asked a question again and again several times from my subscribers, from my viewers. So what I'm going to do here, I'm going to share my journey. Yes, I know that there are many videos are already available on YouTube, how to learn English language, and even I have also made a video on this particular topic several times. But I think just because of this question has been asked recently several times by many of my viewers and subscribers, so I think it becomes my responsibility again to make a video. And I'm not going to speak everything in English only, I will speak in Hindi. देयर इज नो डाउट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको सारी जानकारी मिले जो मैंने किया, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए, ताकि आप भी इंग्लिश सीख सको। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन इन माई वीडियोज दैट इट्स बीन 3 years since I have been learning English language, and this journey has been full of ups and downs. इसमें कोई डाउट नहीं है, 3 साल का समय हो गया है और मुझे काफ़ी समय लगा इस लैंग्वेज को सीखने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2022 में दिसंबर मंथ से मैंने स्टार्ट किया था, और ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी थी, क्योंकि घर में इन्वायरमेंट नहीं था, घर में कोई सपोर्ट भी नहीं था, और जिनको मैंने बताया भी अपने ड्रीम्स को लेकर कि मैं ये करना चाहती हूँ, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर नामुमकिन नहीं था। सो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश वीडियोस सीखनी है, तो मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने कई वीडियोस सर्च की, मैंने वीडियोस को देखा, और एक करेक्ट पाथ मिलना तो बहुत ही मुश्किल था, बट उन वीडियो को देखकर मुझे समझ आया कि 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। स्पीकिंग तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ स्पीक करने के लिए ही हैं। तो क्या मैंने किया, कहाँ से मैंने शुरू किया, तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो वो मैंने एकदम बेसिक से की थी। मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कई वीडियोस के थ्रू दैट लिसनिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, and literally I followed that first step to achieve my goal, which is which was just to get fluency in English language. मैंने वीडियोस देखना शुरू किया, मैंने लिसनिंग प्रैक्टिस करना शुरू की। आई नो दैट मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं समझ आता था क्या है, क्या वर्ड्स हैं, मेरे पास वोकैबुलरी भी कुछ भी नहीं थी, तो मुझे सारी चीज़ों पे काम करना था। तो मैंने एटलीस्ट 2 महीना, या कहूँ कि 1 से सवा महीना मैंने ओनली लिसनिंग प्रैक्टिस पे दिया। नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, एंड आफ्टर 15 डेज, दिसंबर महीने के 15 दिन के बाद में, देन आई डिसाइडेड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। क्योंकि मैं अपने आप को कितनी देर तक रोक पाती वीडियोस बनाने से, क्योंकि परफेक्ट होने में तो बहुत टाइम लगता, और अगर हम किसी काम के लिए परफेक्टनेस का वेट करते हैं तो वो जर्नी कभी शुरू हो ही नहीं पाती है। अब आप लोग ये कहोगे कि मेरे पास टाइम कहाँ से मिला लिसनिंग प्रैक्टिस करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट हैव इनफ टाइम, आई हैड टू स्टील टाइम फ्रॉम माई डे रूटीन। टाइम ना होते हुए टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, और जो भी आपका रेस्टिंग टाइम होता है दोपहर का या रात का या सुबह जल्दी उठने का, ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करना शुरू किया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हेडफोन यूज़ करती थी, तो उसको कान में लगा, जैसे खाना बना रही हूँ तो खाना बनाते टाइम मैं लिसनिंग प्रैक्टिस कर ली, घर का काम हो रहा है तो घर के काम करते टाइम हेडफोन यूज़ करती थी, ताकि मेरी जो बेसिक वोकैबुलरी है वो मुझे मिले। और उसके अलावा भी यूट्यूब पर, क्योंकि उस टाइम चैट जीपीटी भी नहीं था, अभी तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी की हेल्प से काफ़ी लोग आगे बढ़ सकते हैं।
उस टाइम पे नहीं था, तो मैंने गूगल की हेल्प से किचन रिलेटेड वोकैबुलरीज सीखी या वेजिटेबल्स नेम सीखे, क्योंकि नॉर्मली वेजिटेबल्स हमको पता थे, वेजिटेबल्स नेम जो स्कूल में सीखे थे, उसके अलावा और भी चीज़ें होती जो नहीं पता थी, घर की चीज़ों के बारे में छोटी छोटी वोकैबुलरीज सीखी। और मीन्स की कह सकते हैं कि यूट्यूब पर वीडियोस भी अवेलेबल है, तो उन वीडियोस के थ्रू जाके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इस तरह धीरे धीरे मेरी वोकैबुलरी गेन हुई। घर में जैसे रूम में हूँ तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस तरह से मेरी बेसिक जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। मैंने स्पीकिंग कैसे शुरू की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लिसनिंग प्रैक्टिस से शुरू किया और मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। उस टाइम पे एक चैनल है, मैं उसको मेंशन करना चाहूँगी, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही मैं किसी चैनल का, बट उस चैनल को मैंने फॉलो किया था, विच इज़ स्टिल अभी वो चैनल है सनशाइन इंग्लिश। आपको वो चैनल मिल जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट, जो अपनी जर्नी एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल की वीडियोस को देखकर मुझे समझ आया कि सिचुएशनल इंग्लिश के बारे में, और कैसे हम हर एक एक्शन को जो हम करते हैं उनको हम एक नाम दे सकते हैं, उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताऊंगी साफ साफ, मैंने ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया है। इन माई अर्लियर डेज आई यूज टू यूज ट्रांसलेशन मेथड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इनिशियल नहीं आता था कि डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी आपके माइंड में, तो ये चीज़ मैंने फॉलो की, ये चैनल फॉलो किया धीरे धीरे। बाकी वीडियोस को भी बहुत सारी जो वीडियोस थी, अलीना रईस मैम की वीडियो थी या कंचन केशरी मैम की डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियोस थी, उनको ही मैंने देखा। कि आपको अगर कॉन्वर्सेशन वीडियोस में डायरेक्टली जाते हो, सुनते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। पर मोस्टली जब कई बार क्या होता है, हम डेली लाइफ में जो चीज़ें करते हैं उन चीज़ों को हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम अटक जाते हैं। तो मैंने डेली यूज सेंटेंसेस की कई सारी वीडियोस देखी, और इवन कि सिर्फ देखा ही नहीं, मैंने उनको लिखा। यहाँ पे मेंशन करूँगी, राइटिंग प्रैक्टिस इज रियली वेरी हेल्पफुल। सो लिसनिंग प्रैक्टिस तो हेल्पफुल है ही है, और साथ में वॉचिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्या देखते हो, ठीक है। तो जब मैं उनको देखती थी ना, उसके दौरान स्पेशली मेरा फोकस होता था सब टाइटल्स पर। जैसे कोई सिंपल वीडियो भी है या कोई भी मैं स्पीच सुन रही हूँ या किसी की भी वीडियो देख रही हूँ, तो मेरा फोकस होता था मेन सब टाइटल्स पर। तो सब टाइटल्स के थ्रू मैं रीडिंग करती थी। उस टाइम पे मेरे पास कोई बुक नहीं थी, बट मैं रीडिंग प्रैक्टिस करती थी। सो इन दिस वे आई हैव मैंशन लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मैंने फॉलो करना शुरू किया। हर एक चीज़ लिख कर जो मैं देखती थी उसको, जैसे मुझे नया लगे तो उसको मैं नोट डाउन करती थी नोटबुक पर, ताकि मैं उनको रिवाइज कर सकूं और मैं दोबारा अगर से कभी मेरे दिमाग से निकल जाए तो ज़रूरत पड़ने पर उसको फिर से देख सकूं। तो इस चीज़ को ही मैंने फॉलो किया। और मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी, इस चीज़ को एम्फोसाइज करना चाहूँगी, डोंट डू जस्ट लिस्टिंग प्रैक्टिस, यू हैव टू डू एक्टिव लिस्टिंग प्रैक्टिस। मीन्स कि मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि एक वीडियो को मैं कम से कम 4 से 5 बार देखती थी, जब तक मुझे हर एक चीज़ नहीं समझ आती थी। और जब तक मैं हर एक चीज़ को शैडोइंग प्रैक्टिस भी मैं करती, शैडोइंग तो नहीं कहूँगी, मैं प्रॉपरली उस तरह शैडो नहीं करती थी, बट मैं इमिटेट किया करती थी। हर एक सेंटेंस को मैं भी बोलने की कोशिश करती थी। जैसे कान में हेडफोन में लगे रहते थे, वीडियो मैंने प्ले कर ली और वीडियो प्ले कर रही और साथ में उसको पॉज कर करके मैं इमिटेशन प्रैक्टिस करती थी। तो उस चीज़ ने मेरी हेल्प की। और उसके कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि यस नाउ अभी मैं लोग जैसा बोलते हैं उनको मैं कॉपी कर सकती हूँ। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, उसके बाद फिर मैंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया। 1.5 से 2 महीने के बाद फिर मैंने वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। और अब आप लोग बोलोगे मेरे पास कंटेंट कहाँ थे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ट्रूथ, आई वॉज नॉट गुड एट ऑल इंग्लिश लैंग्वेज। आई डिडेंट हैव एनी आइडिया ऑन विच टॉपिक शुड आई मेक वीडियोज़। सो मैं बस लोगों को फॉलो करती थी, ठीक है। और मुझे वहाँ से आइडिया है, क्योंकि मेरे घर में कोई तो था ही नहीं सजेस्ट करने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनके वीडियोस के थ्रू जो वो कंटेंट शेयर करते थे उसी को मैंने अपने वे में एक्सप्रेस करना शुरू किया। यहाँ पे मुझे बहुत से लोग गलत बोलेंगे कि तुम वीडियोस को कॉपी करती थी ये वो। मैं टू बी ऑनेस्ट कह दूँ, मैं वीडियो को कॉपी नहीं करती थी। कॉपी करने का मतलब है डिट्टो आप चीज़ें सारी शेयर करते हो, बट मैं अपने वे में अपनी जर्नी को मैंने शेयर करना शुरू किया और अपने वे में बोलना शुरू किया। वो अगर एडवांस वर्ड्स यूज़ करते थे तो मैं
बेसिक वर्ड से ही उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी, जिसकी वजह से जो बिगिनर्स थे या जो लर्नर्स थे उस समय पर, उन्होंने मेरे साथ रेजोनेट करना शुरू किया और उनको मेरी वीडियोस अच्छी लगने लगे। इस तरह मेरी जर्नी शुरू हो गई स्पीकिंग की। कॉन्फिडेंस की अगर बात कहूँ तो कॉन्फिडेंस में एक चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की, मैंने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना कभी शुरू ही नहीं किया, ठीक है? क्योंकि मुझे पता था आई एम नॉट परफेक्ट, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं दे आर रियली वेरी परफेक्ट, एंड दे आर द वे दे आर्टिकुलेट एवरीथिंग, द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, इट्स ट्रिमेंडस। मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलो कंपेयर करने से अच्छा अपनी जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पस था यूट्यूब पर काम करना और मैं किसी तरह से अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहती थी अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए। सो देन I started working on my channel, and after that when my channel got monetized, फिर मुझे लगा अब इसको इम्प्रूव करते हैं। अब अगर बात मैं करूँ इम्प्रूव करने की, ठीक है, तो ऑल इन ऑल मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। मैंने लिसनिंग भी की, मैंने रीडिंग भी की, मैंने राइटिंग भी की, स्पीकिंग तो मैं कर ही रही थी जब से मेरा चैनल शुरू हुआ। अब मैं अगर बात बता दूँ आपको ग्रामर इम्प्रूव करने की, तो इन माई इनिशियल डेज, during my initial journey, I didn't focus on grammar. I just focused only on listening practice और speaking practice, reading, writing, जो भी आपको। मुझे ग्रामर का कोई अता पता नहीं था। पर 2 महीने बाद जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद मैंने ग्रामर पर फोकस करना शुरू किया, क्योंकि ग्रामर, बेसिक ग्रामर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चैनल मेंशन करना चाहूँगी, उनको भी मैं प्रमोट नहीं कर रही, बट मैंने उनको फॉलो किया था, दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू। इंग्लिश में चंदन सर हैं जो बहुत ही इंग्लिश सिखाते हैं, सिचुएशनल इंग्लिश सिखाते हैं। तो उनकी वीडियोस को देख देख कर मेरी ग्रामर जो है वो क्लियर होने लगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मेरा आई एम नॉट इनफ इंटेलिजेंट, सो एक वीडियो को एक ग्रामर टॉपिक क्लियर करने में मुझे कम से कम 10 बार मुझे वीडियो देखनी पड़ती थी, तब मेरा कोई एक टॉपिक क्लियर होता था। और इस तरह से ग्रामर भी मैंने थोड़ी देर सीखने शुरू करी। उसके बाद फिर मैंने अपनी वोकैबुलरी एक्सपेंड करनी चाही, तो मैंने बुक्स कुछ ऑर्डर की और मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। सुधा मूर्ति जी की मैंने बुक खरीदी। कई सारी बुक्स हैं मेरे पास में, जैसे 3000 स्टिचेस हैं, ग्रैंड मदर बैग्स ऑफ स्टोरीज, हाउ आई टॉट माई मदर टू रीड एंड राइट, ये सारी बुक्स मैंने ऑर्डर की और मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। यहाँ से मेरी वोकैबुलरी बढ़ने लगी। और एक चीज़ और कहूँ, वोकैबुलरी के केस में अगर वोकैबुलरी आपको इंक्रीज करनी है, तो उस केस में एक ही चीज़ आपकी हेल्प करती है कि बिना मतलब की वोकैबुलरी ना सीखो। वोकैबुलरी अपनी लाइफ में जो आप यूज़ कर सकते हो उस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करो। और अगर आप वोकैबुलरी कहीं से लेते भी हो, आउट ऑफ सिलेबस लेते हो या कहीं से भी लेते हो, तो उस वोकैबुलरी को आप अपनी लाइफ में रिलेट करके यूज़ कैसे करते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है और इस तरह आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। देन उसके बाद में एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि वोकैबुलरी इंक्रीज हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैं बात करूँ अपना कॉन्फिडेंस कॉन्वर्सेशन वीडियोस में मैंने कैसे गेन किया। तो आफ्टर 3 और 4 मंथ्स जब मेरी जर्नी को हो चुके थे, सो उस समय पे कॉन्वर्सेशन वीडियोस कुछ आने लगी थी। लाइक उस टाइम पे ओनली इंग्लिश यारी की वीडियोस, कॉन्वर्सेशन वीडियोस होती थी और क्लैपिंगो की कॉन्वर्सेशन वीडियोस ज़्यादा होती थी। मतलब कि यूट्यूबर्स ने उस समय नहीं स्टार्ट किया था, वो तो बाद में ट्रेंड में आया। तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी ऐसे वीडियोस बनाऊं, पर मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। देन मुझे मानसी दी ने बताया कि स्काइप ऐप के थ्रू होता है कॉन्वर्सेशन। सो मैंने उसको इंस्टॉल किया। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था, हम दोनों को नहीं पता था कैसे करना है, बट धीरे धीरे जब मुझे पता लगा तो मैंने वीडियो कॉन्वर्सेशन शुरू किया। पर उससे पहले जब मेरे पास कोई भी नहीं था एज अ पार्टनर, तो कुछ ऐप्स मैंने इंस्टॉल की थी, एस फ्लुएंसी, हाइब्रो ऐप, ठीक है, और हेलो ऐप, इस तरह की ऐप मैंने इंस्टॉल की हुई थी। तो उन ऐप्स के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू मैंने अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। सो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैंने अपना जो फियर है ना, वो मैंने हर एक स्टेप पर ओवरकम किया विदाउट फोकसिंग टू मच ऑन मिस्टेक्स, बिकॉज मिस्टेक तो हम करते ही हैं। और ग्रामर पे साथ ही साथ मैं काम कर रही थी, तो वहाँ से मैं जो मिस्टेक्स थी उनको भी मैं रेक्टिफाई कर ही रही थी। देन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैंने फोकस किया किस प्रैक्टिस पर, कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया, और यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा और मुझे लगा यस नाउ आई एम परफेक्ट। और वीडियोस मेरी बनती चली गई और इस तरह से धीरे धीरे हर एक दिन मैंने कुछ ना कुछ सीखा, हर एक दिन कोई ना कोई रूल सीखा, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखती चली गई। और उसकी वजह से आज
ये थी आरती मैडम, आज यहाँ तक आप पहुँची है और आई होप कि आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो। और बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइफ में मेरे भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। कान की बहुत इशू होती है, खेतों में बहुत सारा काम होता है, घर में बहुत सारा काम होता है। तो किसी के केस में हो सकता है उसने 6 महीने में ही सीख लिया और किसी केस में 3 महीना हो सकता है, बट मेरे केस में मुझे इतना टाइम लगा है और स्टिल आई एम लर्निंग, बिकॉज ये जर्नी ऐसी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है और मैं इसको सीख ही रही हूँ। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो पॉसिबल है। किसी पे फोकस ना करो। मेरे घर में किसी ने मेरे पे भरोसा नहीं किया था, बट जब हम उसको करके दिखाते हैं ना उस चीज़ को, तब आपको एप्रिसिएशन मिलता है, तब आपकी लोग पीठ थपथपाते हैं, अदरवाइज आपका लोग मजाक ही उड़ाते हैं। और ये मेरे साथ हो चुका है। लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि अरे, इवन कि लोगों ने कमेंट भी किया था कि मेरी वीडियो कॉपी कर रही है, ये है वो है, बट आई डिडंट फोकस ऑन एनीवन, आई जस्ट फोकस्ड ओनली ऑन माय जर्नी। और ये सेम चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप भी करो। ये पॉसिबल है, हम बिना 1 रुपए खर्च किए भी इंग्लिश सीख सकते हैं और मैंने वो किया है और मैं इसको और भी आगे लेके जाऊंगी अपनी जर्नी को, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप भी चाहो तो सीख सकते हो, आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका फोकस होना चाहिए जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं। और इतना आगे आने के बाद में, क्योंकि वो चीज़ें मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की है। और एक प्रैक्टिस और मैं कहूँगी, थिंकिंग इन इंग्लिश विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया या ऑडियो कॉल्स के थ्रू या वीडियो कॉल्स के थ्रू, तो उस टाइम पे इतना हो गया था कि ट्रांसलेशन मेथड मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया था। आई यूज टू जस्ट डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो नॉर्मल किचन में जाओ तो जो आप काम कर रहे हो उनको इंग्लिश में आप सीधा हिंदी में बाद में सोचो, पहले उसको इंग्लिश में सोचो कि इंग्लिश में वो क्या एक्शन है, उसको आप कर रहे हो या हो चुका है। मैं एट द एंड ऑफ माई डे आई यूज टू नरेट माई होल डे रूटीन, आई यूज टू स्पीक माई ब्रदर्स और माई हस्बैंड्स डे रूटीन। सो इस तरह से धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी। फिर आप टॉपिक चूज कर सकते हो, जैसे मैंने जैम मेथड बताया, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। कोई भी एक आर्टिकल लो, लाइक साड़ी, दिस माइक, दिस मोबाइल फ़ोन, द स्टैंड विच आई एम यूजिंग ओके टू मेक दिस वीडियो, इस पर 1 मिनट बोलो। आप उसके बारे में बोल सकते हो, आपने कब खरीदा, कैसे खरीदा। आप अपनी लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में शेयर कर सकते हो। अवर लाइफ इज़ फुल ऑफ स्टोरीज, we just need to use those stories for becoming fluent and mastering this language. And if you will definitely do, then आपको फ्लुएंट होने से कोई रोक नहीं सकता। सो मुझे लगता है कि और इस जर्नी में चलने के बाद में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अचीव भी हुई, अचीवमेंट भी काफ़ी सारी मिली। उन चीज़ों को मैं नहीं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि इट्स दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग एंड गाइडिंग देम, guiding all the learners out there who wants to become fluent in English language. So I have shared whatever I have done so far. कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ हुआ हो। मेहनत हर जगह लगी है। रात को 2:30 बजे 3 बजे, क्योंकि अंदर इतनी कुछ करने की इतनी इच्छा थी ना कि वो नींद चैन भी हमारी चली गई। एक बहुत ही फेमस लाइन है, आपने सुनी होगी, नींद चैन को त्यागो तुम। तो नींद चैन तो त्यागनी पड़ती है, उसको त्यागे बिना लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी मैं शेयर करना चाहती थी आपको समझ आ गया हो और आप अब अपनी जर्नी शुरू करना और करने के लिए तैयार हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की राधे राधे, जय श्री कृष्णा।